जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट क्लास में अपन ने जनवरी 2021 से रिलेटेड 10 अच्छे क्वेश्चन करने के कार्य किए थे। आज अपन जनवरी 2021 से आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अपने एग्जाम को लेकर, उनका आगे करने का कार्य करेंगे। लास्ट क्लास में 10 प्रश्न हो गए थे। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन संख्या 11 करने वाले हैं। आज का जो क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि हाल ही में 15 जनवरी 2021 को भारतीय थल सेना का 15 जनवरी 2021 को भारतीय थल सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारतीय थल सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया मेरे वीर साथियों? 73वां स्थापना दिवस मनाने का कार्य किया गया। कहने का मतलब जो भारतीय थल सेना है, यह भारत के अधिकारों में या भारत के व्यक्तियों के हाथों में आए हुए कितने साल हो गए? 73 साल का वक्त हो गया और 73वां स्थापना दिवस मनाने का कार्य किया गया। कौन सा? 15 जनवरी 2021 को। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाने का काम किया जाता है। अब वर्तमान में प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय जो थल सेना है, इसके थल सेना प्रमुख की अगर सेना प्रमुख के बारे में पूछा जाए तो वर्तमान में जो भारतीय थल सेना है, इसके जो थल सेना प्रमुख हैं वो है मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। तो मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान के अंदर जो भारतीय थल सेना है, इसके अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है ना। और इनका द्वारा हाल में 15 जनवरी 2021 को 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब थल सेना का नाम आ गया तो दो सेना और बच गई। एक तो कौन सी सेना? नौसेना। तो नौसेना की बात की जाए तो नौसेना दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कितनी तारीख को? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस की बात की जाए कौन है वर्तमान में? करमवीर सिंह है। कौन है? करमवीर सिंह है। ठीक है। वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो वायुसेना दिवस है यह कितनी तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और वर्तमान में कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश सिंह भदौरिया वर्तमान के अंदर क्या है? भारतीय वायुसेना के क्या है? अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। तो इतनी जानकारी आपको किसके बारे में याद रखनी है? भारतीय थल सेना से रिलेटेड। अब इसके अंदर आपको नई करते कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। थल सेना दिवस कौन सा मनाया गया? कितनी तारीख को मनाया जाता है? वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? नौसेना दिवस। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? वायुसेना दिवस। और इसके प्रेजेंट के अंदर अध्यक्ष कौन है? तो इतनी जानकारी आपको पहले क्वेश्चन से याद रखनी थी। हौसला रखिए वीर योद्धाओं, इसी में जाने का तैयारी कर रहे हैं, या तो नौसेना और या फिर वायुसेना या फिर आर्मी, जाना इसी में ही है। यही से रहकर अपने को देश जज्बा जो है वो देश सेवा करनी है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसे बनाया गया है? हाल ही में जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसका नया अध्यक्ष, उसका नया सीईओ किसे बनाने का कार्य किया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा सुनीत शर्मा। उनका नाम क्या हो जाएगा? सुनीत, सुनीता नहीं, सुनीत। तो सुनीत शर्मा ये पुरुष हैं और इनका हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। अब इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? विनोद कुमार यादव का। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? इनकी जगह पहले थे विनोद कुमार यादव, और विनोद कुमार यादव का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है और उनकी जगह पर ये क्या हो जाएंगे? इससे पहले सुनीत कुमार यादव से पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ के पद पर कार्यरत थे। अब रेलवे का नाम आ गया, भारतीय रेलवे का नाम आया है। तो भारतीय रेलवे के रेल मंत्री कौन है वर्तमान के अंदर? रेल मंत्री की बात की जाए तो रेल मंत्री कौन है प्रेजेंट के अंदर? पीयूष गोयल। रेल मंत्री कौन है वर्तमान के अंदर? पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। प्रतिवर्ष रेल दिवस कब मनाया जाता है?
तो रेल दिवस की अगर बात की जाए ना तो प्रतिवर्ष रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। यह जानकारी भी आपको यहां से याद रखनी है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यह जानकारी याद रखनी है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया? सुनील शर्मा को बनाया, जो विनोद कुमार यादव का जिन्होंने स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने तो याद रखना, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सी दो कोरोना वैक्सीन को भारत में आपातकालीन स्थिति के अंदर, भारत में इमरजेंसी के रूप में या आपातकालीन स्थिति के अंदर क्या प्रदान की है? मंजूरी प्रदान करने का कार्य किया है। प्रश्न यह है कि हाल में भारत सरकार ने कौन सी दो कोरोना वैक्सीन को देश में इमरजेंसी के रूप में विकसित किया है या मंजूरी प्रदान की है? तो उसमें से एक का तो नाम हो जाएगा कोवैक्सीन, एक का तो नाम क्या हो जाएगा? कोवैक्सीन हो जाएगा। और नंबर 2 की अगर बात की जाए तो कोविशील्ड, दूसरी का नाम क्या हो जाएगा? कोविशील्ड। ये दो कोरोना वैक्सीन है जिसे हाल में भारत सरकार ने अपने देश में आपातकालीन स्थिति के अंदर मंजूरी प्रदान करने का कार्य किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दो कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति के रूप में मंजूरी प्रदान करने का कार्य किया है। ठीक है ना, कोरोना का नाम आया है तो अगर पूछ ले कि विश्व में सर्वप्रथम कोरोना वायरस की शुरुआत, विश्व में सर्वप्रथम कोरोना वायरस जो है, इस कोरोना वायरस की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? तो चीन देश के कौन से शहर से हुई थी? वुहान शहर से। कौन से देश से? चीन देश के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, उसको इसने चौपट करने का काम किया है। लेकिन सब राष्ट्रों ने हिम्मत रखी और हिम्मत के साथ इसका डटकर मुकाबला किया और इसे परास्त करने में अपन सफल हुए। और इसके लिए अपने 2 वैक्सीन में तैयार की है, वो स्वदेशी हैं दोनों। एक का नाम है कोवैक्सीन और एक का नाम क्या हो जाएगा? कोविशील्ड, जिसे हाल में भारत सरकार ने क्या की है? अपने देश में आपातकालीन स्थिति के अंदर मंजूरी प्रदान करने का कार्य किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न कैसे आता है एग्जाम के अंदर? प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि हाल में भारत सरकार ने कौन सी 2 कोरोना वैक्सीन को अपने देश में आपातकालीन स्थिति के अंदर मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन आएंगे आपको, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का आपको उसका राइट आंसर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 की अगर बात की जाए तो हाल ही में भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन देने हेतु कौन से अभियान की शुरुआत की है? कि भारत जो है ये अब अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वायरस में बचाने हेतु उन्हें कोरोना वैक्सीन देनी क्या कर दी है? शुरू की है। अपने पड़ोसी देश जैसे म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे पड़ोसी देशों को भारत सरकार ने क्या की है? कोरोना वैक्सीन देने की मंजूरी प्रदान की है। अब वो कौन सी वैक्सीन है, कौन से अभियान के तहत देने का काम किया है? उस अभियान का नाम हो जाएगा वैक्सीन मैत्री। उस अभियान का नाम क्या हो जाएगा? वैक्सीन मैत्री। तो वैक्सीन मैत्री उस अभियान का नाम है। उस वैक्सीन मैत्री के तहत यह भारत सरकार ने पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से अभियान के तहत कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। तो अभियान का नाम क्या हो जाएगा? तो अभियान का नाम हो जाएगा वैक्सीन। क्या हो जाएगा? अभियान का नाम हो जाएगा वैक्सीन मैत्री हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो बनेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मेरे साथियों, मेरे लाडलो, यह बनता है कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? हाल ही में एशिया के अमीर व्यक्ति की अगर बात की जाए तो पहले एशिया के अमीर व्यक्ति थे मुकेश अंबानी। कौन थे? मुकेश अंबानी एशिया के अमीर व्यक्ति थे। अब इनको पछाड़कर या इनको पीछे छोड़कर चीन देश के झोंग
झोंग सान सान वर्तमान के अंदर दुनिया के क्या बन गए हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दुनिया क्या बन गए हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत देश के अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर, हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की अगर बात की जाए तो बने हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा, झोंग सान सान। क्या हो जाएगा, झोंग सान सान सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में बनने का कार्य किया है। झोंग सान सान कौन से देश के हैं, चीन के हैं। कौन से देश के हैं, चीन। चीन की अगर बात की जाए तो चीन देश की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग। क्या हो जाएगी, बीजिंग। और चीन देश की मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन। क्या हो जाएगी, युआन या रिम्मन चीन देश की क्या है, मुद्रा है। और चीन देश के प्रेजेंट के अंदर राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग। कौन है, सी जिनपिंग वर्तमान के अंदर चीन देश के राष्ट्रपति हैं। मैंने आपको चीन देश के राष्ट्रपति के बारे में क्यों बताया, क्योंकि अब की बार इंडियन एयरफोर्स 2020, अब की बार इंडियन एयरफोर्स 2020 के अंदर अगर बात की जाए तो दो देशों के सबसे बड़े व्यक्ति पूछे गए। एक तो नेपाल देश के प्रधानमंत्री पूछे गए और एक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पूछे गए। कहने का मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो अभी वर्तमान में जो एग्जाम हो रही है, इन एग्जाम के अंदर जो अपने पड़ोसी देश हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो चीन देश के राष्ट्रपति कौन है, तो चीन देश के राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा सी जिनपिंग। क्या हो जाएगा, सी जिनपिंग वर्तमान के अंदर चीन देश के नए राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, यह आपका कौन सा प्रश्न हुआ, 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए मेरे साथियों, मेरे लाडलों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा, तो हाल ही में केरल राज्य की सरकार के द्वारा, कौन से राज्य की सरकार के द्वारा, केरल राज्य की सरकार के द्वारा अगर बात की जाए तो केरल राज्य की सरकार के द्वारा वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की गई है। केरल राज्य की सरकार के द्वारा वन स्कूल वन आईएएस योजना की क्या की गई है, शुरुआत करने का कार्य किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन स्कूल वन आईएएस योजना क्या है? केरल राज्य की सरकार ने अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा प्रदान करने हेतु, अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा प्रदान करने हेतु वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाएगा जो पढ़ने में असक्षम है या पढ़ने में सक्षम नहीं है। सक्षम कैसे, गरीबी के कारण है ना। उन बच्चों को केरल राज्य की सरकार करेगी मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेगी। कौन से अभियान के तहत, वन स्कूल वन आईएएस अभियान के तहत की जाएगी। राज्य का नाम आया है केरल। केरल राज्य की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए ना तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की क्या है, राजधानी है। और अगर बात की जाए केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन वर्तमान के अंदर केरल राज्य के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा अपने राज्य के अंदर शिक्षा को बढ़ावा प्रदान करने हेतु वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की गई है। और अगर बात की जाए केरल साक्षरता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर 94% थी, लेकिन वर्तमान की केरल राज्य की साक्षरता दर की बात की जाए तो 100% साक्षरता दर है। वर्तमान के अंदर भारत के केरल राज्य 100% साक्षर है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो केरल राज्य की साक्षरता दर 94% थी। कितनी परसेंट थी, 94% थी। वर्तमान में 100% साक्षरता दर हो चुकी है केरल राज्य की, जो अपने आप में क्या है, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा अहम कदम है। ऐसे अपने को प्रश्न आने हैं। देखो कितने सारे प्रश्न बन गए। किस राज्य की सरकार ने वन आईएएस वन स्कूल की शुरुआत की, केरल। राजधानी, मुख्यमंत्री, साक्षरता में भारत का सबसे बड़ा राज्य कितना है, कितनी परसेंट साक्षरता है, कितनी परसेंट साक्षरता है। तो ऐसे अगर अपने को कुछ याद होता है ना तो मेरे लाडलो काम बनता है, तो काम बनता है, ऐसे काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, हाल ही में बीसीसीआई ने वर्ष 2020-21 में होने वाली, वर्ष 2020-21 में होने वाली कौन सी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है। आईसीसी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने
वर्ष 2020-21 में होने वाली ऐसी कौन सी ट्रॉफी है जिसे रद्द करने का काम कर दिया है? तो उस ट्रॉफी का नाम हो जाएगा रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? रणजी। ये भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू ट्रॉफी है जिसको हाल ही में इसके जो संस्करण पर अब की बार क्या कर दिया? रद्द कर दिया कोरोना के कारण। अब बीसीसीआई नाम आया है तो बीसीसीआई की विस्तार पूर्वक जानकारी मैं लास्ट क्लास में दे चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने हाल ही में 2020-21 की जो रणजी ट्रॉफी है उसको खत्म कर दिया। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से। किससे हो जाएगा? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अब क्रिकेट से रिलेटेड 8-10 ट्रॉफी हैं, मैं एक एक ट्रॉफी का आपको जानकारी देता हूं। देखिए, एक का नाम है विजय हजारे ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी, है ना, वो क्रिकेट से है। इसके अलावा एक है दलीप ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? दलीप ट्रॉफी, उसका संबंध भी क्रिकेट से है। एक का है ईरानी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? ईरानी ट्रॉफी, उसका संबंध भी क्रिकेट से हो जाएगा। इसका अलावा एक है सैयद मुश्ताक अली। कौन सी जाएगी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध भी किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। इसके अलावा देवधर ट्रॉफी। कौन सा हो जाएगा? देवधर ट्रॉफी, इसका संबंध भी किससे हो जाएगा? क्रिकेट से। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्या है? महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, जिसमें से रणजी ट्रॉफी को हाल ही में भारत सरकार ने क्या कर दिया है? रणजी ट्रॉफी को खत्म करने का ऐलान किया। खत्म का मतलब इस साल इस सेशन 20-21 के सेशन में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के खेल मंत्री, हाल ही में भारत के खेल मंत्री, और भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। तो हाल ही में भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन है यह भारत के कौन से राज्य में करने का कार्य किया गया है? तो राज्य का नाम हो जाएगा मेघालय। राज्य का नाम क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत और मध्य भारत, ये 4-5 प्रकार हैं। भारत का जो पूर्वी भारत है, देश का जो कौन सा भारत है? पूर्वी भारत, इसमें खेल को बढ़ावा देने हेतु, खेलों को क्या देने हेतु? खेलों को बढ़ावा प्रदान करने हेतु, खेलों को बढ़ावा प्रदान करने हेतु किसकी स्कूल? खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत है? खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत की गई है, ताकि पूर्वी राज्यों के अंदर जो लोगों में है, जो उनके अंदर काबिलियत है, जो प्रतिभाएं हैं, उनको क्या किया जा सके? निखारने का कार्य किया जा सके। अरे भाई, स्पोर्ट्स स्कूल खुलेंगे, खेलेंगे, प्रतिभाएं निकलेंगी तो देश के लिए क्या लेकर आएंगी? गोल्ड लेकर आने का कार्य करेगी। इसके लिए मेघालय राज्य के अंदर खोला गया है। तो देश के खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री वर्तमान में किरण रिजिजू है। नाम आया है मेघालय, तो मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? तो याद रखना, मेघालय की राजधानी मेरे लाडलो शिलोंग है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। तो कोनराड संगमा की अगर बात की जाए तो वर्तमान के अंदर क्या है? मुख्यमंत्री है। क्या है? मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। कोनराड क्या हो जाएंगे? संगमा। ये वर्तमान भारत के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो ये जानकारी आपको यहां से याद रखनी है। अब देख लें, आपके सामने है जितने भी प्रश्न बनते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछने का कार्य किए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह तो हो गया किरण रिजिजू वाला प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 9 यह है कि 30 जनवरी 2021 को, 30 जनवरी 2021 की अगर बात की जाए तो कौन सा दिवस मनाया गया? 30 जनवरी 2021 को शहीद दिवस। कौन दिवस मनाया गया? 30 जनवरी 2021 को शहीद दिवस मनाने का कार्य किया गया। शहीद दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के सम्मान में। किसके सम्मान में? तो महात्मा गांधी के सम्मान में शहीद दिवस मनाया जाता है। अब की बार कौन सा शहीद दिवस मनाया गया? अब की बार 73वां शहीद दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? 73वां शहीद दिवस मनाने का कार्य किया गया। महात्मा गांधी का नाम आया है तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने।
किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और मैंने आपको बताया था पहले भी, लास्ट क्लास में भी अपने डिस्कस किया था कि सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी 2021 को 125वीं जयंती मनाई गई और प्रतिवर्ष 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की क्या की? घोषणा करने का कार्य भी किया था। तो याद रखना है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 3 नारे दिए। नंबर एक तो महात्मा गांधी ने हे राम कहा था। नंबर 2, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। किसका नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया था। और लास्ट आता है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 3 इन्होंने क्या दिए थे? नारे देने के कार्य किए थे। और इसके अलावा अपने देश को आजाद कराने में इनकी सबसे अहम भूमिका भी रही थी। तो इनके सम्मान में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है। लास्ट पर्सन, आज का जो लास्ट पर्सन है कि हाल ही में 26 जनवरी 2021 को 26 जनवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक डे, जो हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में, इसके आने वाले मुख्य अतिथि का जो निमंत्रण था उसे ठुकराने का कार्य किया? उसका नाम हो जाएंगे बोरिस जॉनसन। हाल ही में इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत देश की विदेश यात्रा को क्या कर दिया? भारत देश की जो विदेश यात्रा थी उस विदेश यात्रा को क्या कर दिया इन्होंने? एन मौके पर क्या कर दिया? रद्द करने का कार्य किया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर यह भारत के क्या थे? चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि थे। क्या थे? मुख्य अतिथि थे, जिनको क्या कर दिया गया? जिन्होंने अपने एन वक्त पर भारत में हो रहे किसान आंदोलन के कारण इन्होंने रद्द कर दिया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर पता चलती है कि इन्होंने कोरोना वायरस के कारण इन्होंने आने से इनकार कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि 26 जनवरी के दिन एक तरफ देश के सैनिकों की परेड हो रही थी, दूसरी तरफ उन्हीं के पिता जो किसान हैं उनकी परेड हो रही थी। इसलिए एक ही देश के अंदर 2 परेड हो रही थी। इसलिए बोरिस जॉनसन ने आना उचित नहीं समझा और एन वक्त पर इन्होंने आने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन? इंग्लैंड देश के प्रधानमंत्री हैं। और कब मना किया? 26 जनवरी 2021 को मुख्य किसके रूप में? अतिथि के रूप में आने से इन्होंने इनकार कर दिया। इंग्लैंड देश के हैं। ठीक है ना। देश का नाम क्या है? इंग्लैंड का नाम आया है। तो इंग्लैंड देश की बात की जाए तो इंग्लैंड देश की राजधानी क्या है? लंदन, जो टेम्स नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? टेम्स नदी के किनारे पर है। और इंग्लैंड देश की मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। इंग्लैंड देश की मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। ये आपको आज के 10 क्वेश्चन याद रखने थे। ऐसे ही रोज अपन 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीक के अंदर। या अरे लास्ट क्लास अपन ने की थी गुरुवार को, अगले गुरुवार तक 70% हो जाएंगे। 70% मतलब जनवरी महीना आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं 7 दिन से आपके लिए क्या करेंगे? 7 दिन में आपको मैं महीने वाइज करंट कराता जाऊंगा। ये जब पूरा करूंगा इतने में फरवरी कंप्लीट हो जाएगी। मैं फरवरी का करंट करा दूंगा, इसके बाद आपको दिसंबर का, इसके बाद नवंबर का, अक्टूबर का, ऐसे आपको करंट कराया जाएगा। ऐसे करंट कराने से बहुत शानदार प्रश्न होते हैं। आप इनके नोट्स बनाया करो साथ में। अगर जितने आप बेहतरीन नोट्स बनाते हुए चलोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि इन चीजों को एक बार आप नोट्स बना लो, ऐसे जैसे मैंने बनाए ना ऐसे भी बना सकते हैं, जिससे आपको और अच्छा याद हो जाएगा। वीडियो देखते जाओ, ये बनाते जाओ, शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। एक भी % करंट अफेयर्स का गलत नहीं होगा। एयरपोर्ट्स के अंदर 50% क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं, तो आपका एक भी % गलत नहीं होगा। ऐसे पढ़ते रहना है। हौसले और जज्बे और जुनून को दिमाग में बरकरार रखना है। जब यह जज्बा नहीं होगा तब कुछ नहीं होगा। जज्बे के बगैर सेना में कोई काम में नहीं है। सेना का मतलब होता है जोश, और जोश भरपूर होना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।